केजरीवाल जी से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप बजाय होर्डिंग पोस्टर लगाने के और पब्लिसिटी करने के आप दिल्ली की जनता को बचाएं। अगर उतना ही पैसा केंद्र सरकार ने 9 लाख 9.5 लाख के करीब आपको अब तक जो है वैक्सीन दे दी है और आपने बंद कर दी है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटलों में तो लगाई जा रही है। तो बजाय आप जितने के आपने 200-150 करोड़ के आपने होर्डिंग लगवाए हैं, अगर वो 150-200 करोड़ रुपए के आप होर्डिंग ना लगा करके लोगों के लिए वैक्सीन लगवाते, लोगों के लिए आप जो है अप्रूवल लेकर के ऑक्सीजन प्लांट लगवाते, तो मैं सोचता हूं कि दिल्ली की जनता बच जाती। एक पोस्टर लगना चाहिए, मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से लगाना चाहता हूं, केजरीवाल गुमशुदा पाने वाले को 1 लाख रुपए का नगद इनाम। केंद्र सरकार की तरफ से अरविंद केजरीवाल को 9.5 लाख से भी ऊपर वैक्सीन दी जा चुकी है, सिर्फ 18 से 44 वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन करने के लिए। उसके बावजूद भी उन्होंने कह दिया है कि दिल्ली में वैक्सीनेशन की कमी है और इसी के चलते जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है वो सेंटर्स को बंद कर दिया गया है दिल्ली सरकार द्वारा। देखिए, केजरीवाल जी से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप बजाय होर्डिंग पोस्टर लगाने के और पब्लिसिटी करने के आप दिल्ली की जनता को बचाएं। अगर उतना ही पैसा केंद्र सरकार ने 9 लाख 9.5 लाख के करीब आपको अब तक जो है वैक्सीन दे दी है और आपने बंद कर दी है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटलों में तो लगाई जा रही है। तो बजाय आप जितने के आपने 200-150 करोड़ के आपने होर्डिंग लगवाए हैं, अगर वो 150-200 करोड़ रुपए के आप होर्डिंग ना लगा करके लोगों के लिए वैक्सीन लगवाते, लोगों के लिए आप जो है अप्रूवल लेकर के ऑक्सीजन प्लांट लगवाते, तो मैं सोचता हूं कि दिल्ली की जनता बच जाती। आप एक नारा है कि बिजली पानी फ्री, लेकिन मौत भी फ्री दे रहे हैं केजरीवाल जी। आप मौत फ्री मत दीजिए, बिजली पानी का बिल हमसे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दिल्ली वालों से, लेकिन ये मौत मत फ्री दीजिए, क्योंकि आप बड़े बड़े होर्डिंग बड़े बड़े पोस्टर्स लगाते हैं। अपने होर्डिंग पोस्टर 200 करोड़ रुपए खर्च सकते हैं, लेकिन देश की जनता के लिए, देश के नागरिकों के लिए, देश के नौजवानों के लिए, यूथ के लिए आप इंजेक्शन नहीं खरीद सकते हैं। आपको इंजेक्शन खरीदने चाहिए और इन देश की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आप कहते थे दिल्ली का बेटा, आज कहाँ गया दिल्ली का बेटा? खाली बिजली और पानी का लालच देके, वाई फ्री का लालच दे करके आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। आज आपको लोगों की जान बचानी चाहिए। ऑक्सीजन भी केंद्र सरकार ने आपको उपलब्ध कराई, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उपलब्ध कराई, लेकिन आप एक ऐसे शख्स हैं जो वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं। आप बिल्कुल मतलब मैं कहता हूं कि मेरी निगाह में आप सिर्फ पोस्टर वाले और होर्डिंग वाले सीएम हैं। यहाँ पर ये भी बात है कि जब दिल्ली की जनसंख्या 2 से 2.5 करोड़ है, इसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल से जब कैसे केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि 18 और 44 उम्र का जो वर्ग है, इसके लिए 50% पैसा हमारी तरफ से और 50% आपकी तरफ से लग रहा है, पर उसके बावजूद भी वैक्सीन खरीदने में क्यों ढिलाई दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को होर्डिंग के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, होर्डिंग में पैसे नहीं है उनके पास। मैं कहना चाहूँगा कि 18 से और 44 साल के भी नौजवान हैं, इस देश के नागरिक हैं, उन्हें भी जीने का हक है। तो मैं केजरीवाल जी से अपील करूँगा कि आप होर्डिंग बंद करा करके और जो अपनी एडवर्टाइजमेंट है, जो आप अखबारों में देते हो 15-15, 20-20 लाख रुपए की एडवर्टाइजमेंट, वो बंद करा करके आप नौजवानों को, यूथ को, क्या यूथ ही ने तो आपको चीफ मिनिस्टर बनाया है, और कितने मैं विकास कार्य गिनवाऊं जो यूथ ने आज आपका साथ देकर के आपको मुख्यमंत्री बनाया, और आज आप ऐड बंद करा करके मेरी अपील है कि आपको इंजेक्शन लगवाने चाहिए और दिल्ली के बेटे को अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए। आप बेटे का फ़र्ज़ नहीं निभा रहे हैं, आप एक दुश्मन का फ़र्ज़ निभा रहे हैं। एक के बाद एक स्कैम जो है वो अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के वैक्सीनेशन को लेकर, कभी ऑक्सीजन को लेकर निकलकर सामने आ रहे हैं, पर उसके बावजूद भी बार बार जो आरोप लगाए जाते हैं वो केंद्र सरकार के ऊपर लगाए जाते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने और जितनी भी हमारी राज्य सरकार हैं, उनसे सबसे ज़्यादा इंजेक्शन, सबसे ज़्यादा सहायता, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन केजरीवाल जी को दी है। देश के प्रधानमंत्री ने सबसे ज़्यादा दिल्ली वालों का ख्याल रखा है और बहुत अच्छा ख्याल रखा है, लेकिन केजरीवाल जी की आदत है जिस थाली में खाना है उसी थाली में छेद करना है। देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा दिल्ली को बहुत ज़्यादा और राज्यों से ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन दी है और वैक्सीन दी है, लेकिन अब आकर के केजरीवाल जी कहते हैं कि हमें वैक्सीन और चाहिए। हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी वैक्सीन देने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, ना ही आगे भी देश की, लेकिन फिर आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर क्या सिर्फ बिजली पानी और क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आप जिस दिन शपथ ले रहे थे आपने बोला मैं दिल्ली का बेटा हूँ, आपने मुझे बेटा चुना है, ये बेटा अपना फ़र्ज़ निभाएगा। केजरीवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ है आज केजरीवाल वो बेटा जो अपने आप को कहता था मैं देश का बेटा, दिल्ली का बेटा हूँ? आपको 3 बार मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता ने बनाया, आपने तीनों बार धोखा किया, इस बार तो आपने हद ही कर दी है। मैं कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ अगर आपने वैक्सीन नहीं दी
तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले, माइनॉरिटी सेल मोहम्मद शकील सैफी के नेतृत्व में, रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में हम जगह जगह आपका पुतला जलाएंगे और जगह जगह आपकी पदयात्राएं निकालेंगे। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जाता है कि वो दिल्ली के बेटे हैं और जिस तरीके की तमाम चीज़ें दिल्ली को लेकर कही जाती हैं, पर बार बार दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा की जाती है और जो यहाँ का मजदूर है वो पलायन करता है, उसके लिए एक व्यवस्था नहीं की जाती, और जो पंजाब से आने वाले किसान हैं उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है और कहता है कि हम काला दिवस मनाने में आपके साथ हैं। वो संगठन जो देश को बदनाम करने की कोशिश करता है उसका भरपूर समर्थन करते हैं राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता। देखिए, लाल कारपेट तो ये बिछाएंगे ना, क्योंकि इनको अगली पंजाब का इलेक्शन जीतना है, पंजाब में चुनाव लड़ना है, पंजाब की पॉलिटिक्स करनी है। तो मैं कहता हूं कि आप केजरीवाल जी दिल्ली से इस्तीफा दे दीजिए, आप पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाइए ना, अगर आपको पंजाब से इतना लालच है। और ये जो धरने पे लोग बैठे हैं उनके लिए आप लाल कारपेट बिछा रहे हैं, और जो लोग मर रहे हैं, मौत से मर रहे हैं, ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं, वैक्सीन के बिना मर रहे हैं, उनके लिए आपके पास समय नहीं है, आपकी सरकार के पास समय नहीं है। एक पोस्टर लगना चाहिए, मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से लगाना चाहता हूं, केजरीवाल गुमशुदा पाने वाले को 1 लाख रुपए का नगद इनाम। तो ये आपको देखना चाहिए कि दिल्ली के लोग, दिल्ली की जनता वैक्सीन से, ऑक्सीजन की कमी से, और जो आपने मोहल्ला क्लिनिक खोली है उसमें देश का करोड़ों रुपया केंद्र सरकार का बर्बाद किया है। आज उन मोहल्ला क्लिनिकों में अगर आप 10-10 बेड भी लगाते, ऑक्सीजन की प्लांट लगाते, तो आज हिंदुस्तान के नहीं दिल्ली के इतने लोग बच सकते थे कि आप दूसरे राज्यों को भी ऑक्सीजन दे सकते थे, बेड की कमी नहीं पड़ती। आज आप ज़बरदस्ती, और प्राइवेट हॉस्पिटलों का ये हाल है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में आपकी जहाँ जहाँ प्राइवेट आपके लोग हैं, आज वहाँ पे 5 लाख से 10 लाख का खर्चा बनाया जाता है। गरीब आदमी कहाँ से बेचारा 10 लाख रुपए लाएगा, अपने बच्चे बेचेगा, मकान बेचेगा, क्या करेगा? नहीं दिए जाते 10 लाख रुपए। केजरीवाल जी, आप अपने बेटे होने का फ़र्ज निभाइए। और मैं बताना चाहता हूं कि प्राइवेट हॉस्पिटलों ने इतनी लूट मचाना चालू कर दिया है कि अगर किसी गरीब के पास जो सिलेंडर 15,000 16,000 का मिलता है, 8,000 का मिलता है, वो 1.5 लाख रुपए का सिलेंडर आपके राज्य में बिक रहा है। मत करिए आप ऐसा। आप लोग अपनी एडवर्टाइज रोक दीजिए। लोगों को एडवर्टाइज पढ़ने का समय नहीं है, लोगों के पास पोस्टर देखने का समय नहीं है, लोगों के पास आपकी स्पीच सुनने का समय नहीं है। इस समय है लोगों को बचाने का समय। आप देश की जनता को बचाइए, दिल्ली के नागरिकों को बचाइए, यूथ को बचाइए, ये सेवा कीजिए आप। 24 अप्रैल के दिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि आने वाले 1 महीने में हम काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं कर देंगे ऑक्सीजन को लेकर, पर अभी तक अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से एक भी प्लांट दिल्ली में नहीं लगाया गया है। लगाए गए हैं तो सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से लगाए गए हैं। आखिरकार जो 1 महीना बीत गया है, इसमें क्या क्या दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों के लिए? देखिए, ये जनता हिसाब मांगती है, मैं हिसाब मांगता हूँ केजरीवाल जी से कि आपने 1 महीने के अंदर क्या किया। हमने केंद्र सरकार ने आपको मुँह मांगा पैसा दिया, मुँह मांगी सहूलियतें दी, लेकिन केंद्र सरकार ने अपने प्लांट लगाए हैं, लेकिन आपने कोई प्लांट अभी तक नहीं लगाया है। आप हमें ब्यौरा दीजिए। आप जो टीवी पे बार बार आकर के बताते हैं कि लॉकडाउन बढ़ेगा, लॉकडाउन बढ़ेगा, लॉकडाउन बढ़ेगा, इसमें बहुत गरीब आदमियों का नुकसान हो रहा है। कोई गरीब आदमी ऐसा भी है जो सुबह काम पे जाता है, शाम को खाना उन्हीं पैसों से बना करके अपने परिवार का पेट पालता है। आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको। आपके विधायकों का भी कोई पता नहीं है कि आपके विधायक किधर हैं। मैं आपको उन गरीबों का दर्द बताना चाहता हूँ। वो गरीब भूख से मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं, और अभी तो 6 दिन के लिए आधी दिल्ली का पानी आपने बंद कर दिया है। वो किस कारण आपने बंद किया, उसका नोटिस आप बताइए। उस नोटिस को आप अखबारों में दीजिए। 6 दिन से दिल्ली, आधी दिल्ली में पानी नहीं आ रहा है, लोग पानी से त्राही त्राही मचा रहे हैं ऐसी गर्मी में। यहाँ पर एक और सवाल है जो दिल्ली की जनता की तरफ से उठ रहा है कि अगर वैक्सीनेशन को लेकर बात आती है और ख़रीदने की बात आती है तो अरविंद केजरीवाल वैक्सीनेशन नहीं खरीदते हैं, वैक्सीन नहीं खरीदते हैं और कहते हैं कि हमें सेंटर्स को बंद करना पड़ेगा वैक्सीनेशन के लिए 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को। और वहीं पर अगर तुष्टीकरण की राजनीति करने की बात आती है तो दिल्ली में लगभग 100 से ज़्यादा डॉक्टरों की मृत्यु हो चुकी है, और अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक डॉक्टर को जाके, जो कि एक विशेष समुदाय से आता है जिसका नाम अनस है, उसके घर जाकर 1 करोड़ देते हैं, और बाकी के जो 100 से ज़्यादा डॉक्टर मिले उनके लिए कोई सुविधा नहीं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी डॉक्टर्स बराबर हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, डॉक्टर हैं। उनको जो है आपको सबको 10-10 करोड़ रुपया देना चाहिए, और उनके घर पर उनके परिवार के बच्चों का, ताकि भविष्य बन सके। आपको सबको एक बराबर माने, ना कि एक जगह जाकर के 10 करोड़ का चेक देके। आप पब्लिसिटी की भूख कब तक आपके अंदर रहेगी? ये भूख को मिटाना पड़ेगा, आपको पब्लिसिटी बंद करनी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की तरफ ध्यान दें, लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर ध्यान दें। मेरी यही गुजारिश है आपसे।
एक ये भी सवाल है कि जो मरने वाले लोग हैं, कभी डॉक्टरों को, विशेष समुदाय से आने वाले लोगों को 1 करोड़ रुपए दिया जाता है, या फिर कोरोना से मरने वाले आम नागरिक को अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से 50,000 रुपए मुआवजा देने की बात की जा रही है। पर जो लोग जिंदा हैं, जो लोग अपने मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं। देखिए 50,000 रुपये दे करके भी केजरीवाल जी अपने गुनाह को छुपाना चाह रहे हैं, और अपने उसको छुपाना चाह रहे हैं गुनाह को। तो कोई आदमी की कीमत, सिर्फ आप एक उसकी मौत की कीमत 50,000 रुपये आपकी ज़िंदगी में है, और आपके अखबार की ऐड की कीमत 12.5 और 14 लाख रुपए है। तो मैं तो देश की जनता से और दिल्ली की जनता से भी अपील करूंगा कि अगर केजरीवाल जी किसी के यहाँ पे 50,000 रुपये लेके जाएं तो उनके मुंह पे वापस वो चेक वापस मारना चाहिए कि हम केजरीवाल जी, अगर आपके परिवार से किसी को ये हानि होती तो क्या आप 50,000 रुपये लेते? आप गरीबों की भावनाओं से मत खेलिए। मैं आपसे अपील करता हूँ, आप बिल्कुल मत खेलिए, आप जज्बातों से मत खेलिए। आपकी ऐड लगती है 14 लाख रुपए की, और आप गरीब को देते हो 50,000 रुपये। क्या 50,000 रुपये में वो अपना बच्चे पाल सकता है जीवन भर? तो क्यों गरीबों की मजाक उड़ा रहे हो? केजरीवाल जी, आप गरीबों की मजाक उड़ा रहे हो, मजाक उड़ाना बंद कीजिए। धन्यवाद सर।